और आपके भाई के आज हैं 1 2 3 4 5 नहीं 4 नहीं 3, हाँ 3 काम हैं आपके भाई के आज बाहर। अभी हम पार्किंग स्लॉट में जा रहे हैं और सीन आज का जो है वो देखते हैं। अभी ऑफिस पहुंचते हैं, 1 2 काम है उसको भी निपटाते हैं। ए मेरे दोस्त, क्या सलाम, कैसे हो? आज तो मजा कॉल किया आज आप खुशखबरी देने के लिए। क्या मुन्ना हुआ? मुन्ना तो हो गया, मुन्नी हुई है, मुन्नी हुई है, वो हो जाएगी बहुत जल्दी। अभी क्या हुआ है फिर? आज मैं बाइक पे आया, नहीं करो भाई, खाली मारो पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ऐश कर रहे होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सीन ऐसा है कि आज है मंडे का दिन और आपके भाई के आज हैं 1 2 3 4 5 नहीं 4 नहीं 3, हाँ 3 काम हैं आपके भाई के आज बाहर जो आपके भाई ने करने हैं। आपका भाई नाश्ता करके नहा धो के आपके सामने हमेशा की तरह रेडी होके खड़ा हुआ है। और अभी हमें गुड न्यूज़ ये भी मिली है कि शाहरुख के पास जो है वकील की कॉल आ गई है कि उसकी बाइक जो है उसको रिटर्न हो जाएगी। अब उसकी बाइक उसको अर्ली मॉर्निंग रिटर्न हुई है तो इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सका उसके साथ, लेकिन मैंने कॉल पे उसके सारे मामलात जो है कोर्ट के वहाँ पे हल कर दिए थे। तो अभी शाहरुख आएगा शाम में तो उससे पूछते हैं जी वहाँ पे क्या बना, कैसे बाइक मिली, थाने वालों ने कहीं कोई पैसे की डिमांड तो नहीं की। तो जो भी मामलात है वो देखते हैं, आपको बताते हैं क्या सीन बनता है। अभी करना ये है कि जल्दी से अम्मी को अल्लाह हाफिज़ करना और सीधा चलना है ऑफिस। सो लेट्स गो। तो ऑफिस आ गए हैं जी, लाइट शाइट ऑन करते हैं। ये हमने जो है ये एक चार्जिंग सेवर लगा दिया है यहाँ लाके, ताकि ऑफिस में हम हो या ना हो ये के इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट हुआ हुआ ये, और ये ऑन रहेगा, चाहे ऑफिस बंद रहेगा तो भी ये ऑन रहेगा। ऑफिस में अंधेरा नहीं रहना चाहिए ऑफिस की। वैसे तो यहाँ की तो सफाई हो गई थी उस दिन, देखें सिर्फ ये टेबल रह गई है, ये सारे कप शप ऐसे ही पड़े, इसको भी आज इसकी भी सफाई कराते हैं। अभी ऑफिस आए जी, अभी एक दो काम करते हैं छोटे से और फिर जो है चलते हैं एक मीटिंग में, मीटिंग से वापस आएंगे फिर देखते हैं जी आगे का क्या सीन बनता है। 1 hour later. लिफ्ट का वेट कर रहे हैं जी, लिफ्ट आएगी फिर जाएंगे आज 14 फ्लोर पे, मीटिंग करेंगे फिर उसके बाद वापस आएंगे। अभी लिफ्ट नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं मीटिंग के बाद। One eternity later. अरे मेरे दोस्त, क्या सलाम, कैसे हो? आज तो मजा। खैरियत तो है, इतनी खुशी, खैरियत है। आपकी कॉल आ रही थी, मैं एक मीटिंग में था। आपको पता है मैंने काय के लिए कॉल किया आज आप खुशखबरी देने के लिए। क्या मुन्ना हुआ? मुन्ना तो हो गया, मुन्नी हुई है, मुन्नी हुई है, वो हो जाएगी बहुत जल्दी। अभी क्या हुआ है फिर? आज मैं बाइक पे आया, नहीं करो भाई, खाली मारो पे। वो तो तुमने मुझे बाइक, इसने कॉल पे तो तुमने मुझे बता दिया था कि बाइक मिल गई है। इतनी आसानी से बाइक मिल गई? आपको लगता है इतनी आसानी से मिल क्या? जाएगी? लेकिन आज तुम जॉब पे तो नहीं गए? मैं आज पूरा दिन बाइक लेने में लग गया था। आज पूरा दिन मतलब कोर्ट से फिर थाना, थाने से ये इसी में ही मेरा बाइक, मैं पूरा दिन बाइक लेने में लगा। और फिर पैसे कितने लगे? पैसे तकरीबन 20,000 के करीब लगे। नहीं करे यार, पूरा दिन लगा दिया पूरा कोर्ट दिन में। लगा। तो वकील क्या कर रहा था भाई? का काम है हमारे लिए वकालत लड़ना, ठीक सही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं सबसे पहले सुबह उठा, थाने गया, थाने से पूरी सारी ठीक चीज़ें है, क्लियर करी। फिर सही है। उसके बाद मैं गया बाइकिया पे गया। बाइकिया पे जाने के बाद मैं वकील से मिला। वकील ने मुझे बोला कि भाई आप आ जाओ,
ठीक है, और मैं ऊपर कहाँ कहाँ बुलाना था मतलब ऊपर भाई आप क्लियर करते जाओ ना, आवाम गलत समझ लेती है यार फिर। मैं गया जज साहब के पास, जज साहब थे ही नहीं, उनका पेशकार था। पेशकार से सारी बातचीत करी वगैरह करी। मैं पेशकार से डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। कौन? ऊपर तुम डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो? सही है। आप ये जो जहाँ लेके जा रहे हैं ना, फैमिलीज देखते हैं उनका बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। लेकिन मैं एक चीज कह रहा था, एक मिनट हाथ हटाएं, हाथ हटाएं, हाथ तो हटाएं। फैमिलीज तो ये भी देख रही हैं, टॉप 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 भाई। अच्छा फिर क्या हुआ? ये अपनी खेती है। फिर पेशकार से मैंने बात करी। पेशकार ने बोला ठीक है, अगर आपको बाइक चाहिए तो आप वकील ख़त्म कर दें, मेरे साथ आ जाएं। फिर उसने मतलब वकील इसने पहले कर लिया था, लेकिन जब ये पेशकार के पास गया तो पेशकार इसको अलग से घेरने लगा ना, बात करने लगा कि आप वकील को छोड़ो। क्योंकि वकील को ये आधे पैसे पहले दे चुका था कि आप वकील को छोड़ो, आप डायरेक्ट मुझसे डील बना लो, मुझे इतने पैसे दे देना। आई थिंक 20-25 हज़ार मांग रहा था वकील, वो पेशकार भी ऐसे ही बिल्कुल। तो मैं आपको डायरेक्ट निकलवा दूंगा। वकील ने मांगे हुए थे इससे 15,000 रुपये, ऐसा ही 15-20 हज़ार दिए वकील ने। 15-20 वकील अलग मांग रहा था, 15-20 पेशकार अलग मांग रहा था। तो वो समझ रहे थे इसको वो मिला के घेर लेंगे, 30,000-40,000 की भाई की नमाज अदा हो जानी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनसे पूछते हैं जी। पेशकार को मैंने छोड़ा, मेरा वकील पे ही आ जाओ। फिर वकील से फिर एक लेटर मिलता है, वो लेटर लिया। फिर आपका भाई थाने आया। सही है। थाने वालों से बातचीत वगैरह करी। उन्होंने तकरीबन मेरे 2 से 2.5 घंटे का है सिर्फ रिपोर्ट बनाने में। नहीं करेगा। हाँ, और रिपोर्ट कितनी सी होगी, सिर्फ पेन से चलाना जो कुछ भी नहीं, नाम, नंबर और बाइक का नंबर वो लिख के कोर्ट को देना था। सही है कि मुझे माफ़ीनामा मिल सके। ठीक है। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे ये का है। मैं फिर कोर्ट गया, तकरीबन 3-3:30 बजे कोर्ट गया। लेकिन जब तुम 3-3:30 बजे कोर्ट गए तो उसके बाद तो वो तुम्हें कह रहे थे कि भाई आपको 2-4 दिन लग जाएंगे अभी भी, या वो जो तुमने फिर मुझे कॉल की थी। वो 2-4 दिन इसलिए कह रहे थे क्योंकि अपना पुलिस, मैं आपको बताया थाने में टाइम लग गया था। हाँ तो वो टाइम जितना डिले होता जाता है, क्योंकि फिर आपको पता है वो वहाँ पे कोर्ट 1-1.5-2 बजे बंद हो जाते हैं। वकील की मेहरबानी के आज उसने मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया और मुझे बाइक निकलाने में मदद करी। हुआ ये था कि जब थाने आया, थाने वालों ने इसका टाइम ज़ाया किया। टाइम ज़ाया करने के बाद फिर जब ये दोबारा कोर्ट गया तो वकील ने इसको मना कर दिया कि जी पेशकार चले गए होंगे, ये हो गए होंगे, अब आपको कुछ ऊपर और पैसे देने पड़ेंगे वकील को ही। क्योंकि पेशकार ने बोला होगा भाई अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं बन पा रहा मेरा मामला तो तू अपनी तरफ से मामला बनाओ, कुछ इससे पैसे ले ले। वो समझ गया होंगे बंदा शरीफ है, ये आसानी से परेशान है, घिराई में आ जाएगा। तो फिर सीन ये होता है कि इसकी मेरे पास कॉल आती है, रवि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है, ये चीज़ आ रही है, अभी भी ये लटका आ रहा है। तो मैंने कहा तो रुक जा, मैं 1-2 कॉन्टैक्ट्स चलाता हूँ अपना। तो फिर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, मैंने उन्हें कॉल की, वो जज के पीए हैं। तो फिर उन्होंने जो है उस वकील को बुलाया अपने रूम में। फिर बोला जी कौन सा पेशकार है, उस पेशकार का नाम आया, उस पेशकार को अपने रूम में बुलाया। बोला भाई हमारा अपना बंदा है, कोई टेंशन नहीं, आप इसको लेटर अभी इशू करो। लेकिन वो जो वकील से एक ज़बान हो गई थी, अब उसको तो लाजमी सी बात है बैक ऑफ नहीं कर सकते हम। तो वकील को तो शनाख्ती कार्ड वकील के ही पास। हाँ, इसका ओरिजिनल CNIC भी वकील ने रख लिया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना, ऐसा वैसे कोई मसला नहीं था। तो फिर वकील समझ गया कि नहीं यार ये तो अपने अंदर के ही बंदे हैं। फिर वकील से जो 20,000 की बात हुई थी, वकील ने भी 5,000 का डिस्काउंट दिया। 15,000 लिए वकील ने तुमसे, 15,000 वकील ने लिए। फिर वकील ने लेटर इशू करवाया इसको। फिर ये थाने गया। फिर थाने जाने के बाद इसने वहाँ लेटर दिया। फिर थाने से जो क्या नाम है आगे की कार्रवाई है वो इससे सुनते हैं कि क्या हुआ था कि थाने से एक बंदा तुम्हारे, हाँ थाने से मतलब मेरी वेरिफिकेशन हुई, सारी चीज़ें उन्होंने मतलब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थाने वाले की तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो पहली बात वो किसी की सुन नहीं रहे थे, लेकिन उस पर जो मुझे माफ़ीनामा का जो लेटर मिला था उस पर बाकायदा लिखा था कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के साथ बंदे को इनके बाइक हैंड ओवर करें। तो जिस तरीके से आपने वहाँ पे बात करी थी तो फिर हमने हवाला दिया। अब थाने ने किया इसके साथ ये है कि थाने ने अपना एक इसको बंदा दिया कि ये बंदा आपके साथ जाएगा और आप पहले हमारी मतलब थाने के थोड़ी सी आगे एक मैकेनिक की शॉप है, वहाँ नंबर प्लेट लगेगी, ये होगा। मतलब वहाँ भी थाने ने अपना नोटों का बंदोबस्त किया हुआ है। तो थाने का एक बंदा इसके साथ गया, उसने बाइक चलाई है, उसके पीछे बैठा, वहाँ शॉप पे गए थाने से ही थोड़ी सी आगे, पीडी थाना कराची में जो रहते हैं वो जानते होंगे। मैकेनिक की शॉप पे गया, वहाँ नंबर प्लेट में पैसों की बात हुई, 1000, 1500, 1200 में बात हुई। हाँ 1200 में नंबर प्लेट की बात हुई, नंबर प्लेट लगी है। फिर थाने के बंदे ने इसके हैंड ओवर बाइक की है, इसको बाइक पे बिठाया, इसकी पिक्चर्स लिए हैं नंबर प्लेट के साथ, उनका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है।
फिर जाके इसको अपनी बाइक मिली है। तो मेरे ख्याल से शाहरुख के लिए ये नसीहत बहुत है। बिल्कुल नसीहत हो गई है। और मैंने बाइक के पेपर्स भी अपने पास रख लिए। हाँ, पेपर्स कौन रखता है भाई? कौन रखता है पेपर? नहीं, पेपर रखेंगे शाहरुख भाई, गलत बात हो जाएगी ना। पेपर रखना है आपने, ना लाइसेंस भी रखना है आपने, ना हेलमेट रखना है आपने, ये सब चीज़ें नहीं रखनी है आपने। तो 10,000 15,000 जो लगे वो फिर मैं कहाँ से लेकर आऊँ? ये देख लो, हर बार देने पड़ेंगे भाई 550। जो हमारा चैनल देखते हैं, मेरा मैसेज ये है ख़ास तौर पे बाइक राइडर्स, इन ड्राइव राइडर्स, यंगो राइडर्स, इन 3 के लिए ख़ास मैसेज ये मेरी तरफ से ये है, क्योंकि ये करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं, अपने लिए घर के लिए कमाते हैं। तो डेली बेसिस पे अपने घर का राशन चलाते हैं, घर का सब कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखें, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी रखें और अपना हेलमेट प्रॉपर रखें और नंबर प्लेट ज़रूरी लगाएं। ये इनसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो मेरे साथ आज हुआ है वो बाइक राइडर्स के साथ ना हो। ताकि ये सारी जो जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, चाहे मैं हूँ, आपको कोई भी हो, ठीक है। वरना होता क्या है, बाद में आपको ख्वारी करनी पड़ती है कोर्ट की, पुलिस की। वो तो थाने में भी एक कॉल करवा दी थी, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले होते हैं उनसे, तो थाने में इससे पैसे नहीं लिए गए। वरना आप सबको पता है कि थाने से ऐसे कोई भी चीज़ निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज का यही सीन था। शाहरुख मुझसे सुबह से राब्ते में था, लेकिन मैंने कहा था देख, अब तू लीगली चीज़ एक ले गया कोर्ट में, तो हम उसको इलीगली डील नहीं करेंगे। आप लीगली लेके गए हो, आप वकील के पास जाओ, जब वकील को आपने आधे पैसे दे दिए तो फिर हम अपने सोर्सेज से क्यों काम करें ना, फिर हम लीगली सारा काम करते हैं। तो फिर वो खैर जब एक कॉल कर दी थी, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उन्होंने बुला लिया था वकील को भी, तो वो सारे मामला खैर से निपट गया और बाइक आपको आपकी मिल गई। मज़ा आया। चले जी, अभी निकलते हैं, काम से हट जाना है, वहाँ जाते हैं, 1-2 काम है बाहर के, वो निपटाते हैं, फिर देखते हैं। 1 hour later. शाहरुख भाई, मैं कह रहा हूँ बाहर का तुम कुछ ले नहीं सके, ठंड कैसी हो रही है ये बता दो। यार ठंड बड़ी मजेदार हो रही है। फिर आपने कोई हरकत की, बाहर जाए और मुंह नहीं धोया क्यों? नूरानी चेहरा है यार, वैसे ही चमक रहा है। नूर भाई से कोई गहरा ताल्लुक है आपका? किसी दिन नूर भाई मुझे मिलेंगे तो पूछूंगा। शाहरुख भाई मैं कह रहा हूँ इस ठंड में समोसे हो जाए। देख दिखा सामने, दिखा तुम्हारे पेट में जो समोसा पल्ला है, मजे हो जाए, मजा आ जाएगा। उसका क्या है? मैं कह रहा हूँ ठंड बेहतरीन हो रही है, ऑफिस चलते हैं, इज्जत से गरमाइश में बैठते हैं। आ जाओ। अच्छा जी, ऑफिस आओ। शाहरुख भाई, मैं एक बात कह रहा था आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो, क्या आप दफा कब होंगे? आधे घंटे में इंशाल्लाह। देख लो फिर आप। यार भाभी, अगर आप व्लॉग देख रही हैं, आप इससे पूछती नहीं है ये इतनी देर कहाँ रहता है, क्या करता है? मैं इसको कब से कह रहा हूँ यहाँ से चला जा। क्या कर रहा है यहाँ बैठ के बिला वजह का? नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। क्या वजह है ऐसी? आप पूछें इससे, ये क्या एक्टिविटी है इसके पास ऐसी? बेटा तुम्हारी शादी हो गई फिर पूछूंगा तुमसे क्या एक्टिविटी है। नहीं, अभी वो भाभी पूछ लेंगी, व्लॉग देख रही होंगी भाभी, व्लॉग भाभी देखेंगी, फिर भाभी इससे पूछेंगी और फिर भाभी आपकी तशरीफ को ऐसा लाल करेंगी। अच्छा जी, ऑफिस आ गए। बाहर का माहौल तो बहुत ही ठंडा है भाई, कराची में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है। यकीन करें, इतनी ठंड पड़ गई है कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी मैं मोबाइल बाहर निकाल के शॉर्ट ले लूं, तो मैं हाफ स्लीव्स जैकेट पहन गया। बहुत ठंडे कराची में। अच्छा जी, ऑफिस आ गए, अभी 10-15 मिनट बाद फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद लाइव बैठते हैं जी। तो काम शाम हो गया, लैपटॉप बंद कर दिया है, अब निकलते हैं सीधा घर और घर पे खाना खाएंगे, फिर व्लॉग को वहीं पे एंड करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं घर पहुंच। A few moments later. इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपने सैयद ब्रदर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।